हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में करके रखा है और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। तो हमने स्ट्रेट प्लाजो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्ट्रेट प्लाजो बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पिछले वीडियो में हमने ट्राउजर पैंट की कटिंग स्टिचिंग करना सीखा था, लेडीज पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखा था। तो यहाँ पे हमने बहुत तरह का बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखा है, जिससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम प्लाजो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रखा है इस तरह से। तो 2 मीटर फैब्रिक को हमने 4 लेयर में करके इस तरह से रख लिया है। और ये हमारी ओपन साइड है, जो कि हमने इस साइड रखा है, और फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है। तो आज हम प्लाजो जो बनाएंगे बहुत ही इजी स्टेप में बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को ले लिया है और इसमें हमने जो हिप की मार्किंग करते हैं और वेस्ट की मार्किंग करते हैं, दोनों मेथड से हम बनाएंगे। तो चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करनी है, जिसमें कि हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ से हमने 2 इंच आपको इस तरह से मार्क कर लेनी है। तो हमने इस तरह से निशान लगा लेनी है 2 इंच पे और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए इलास्टिक के लिए 2 इंच ले लिया है, जिसमें कि 1.5 इंच की इलास्टिक डालेंगे और हाफ इंच हमने मार्जिन लिया, इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच आपको ले लेनी है। अब यहाँ पे आपको रेडी लेंथ लेनी है। रेडी लेंथ यानी प्लाजो आपको जितनी भी रेडी करनी है आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। मैं यहाँ 36 इंच पे रेडी करूंगी, आप कम या ज्यादा जितना भी आपको रेडी करनी है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 36 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब देखिए, तो यहाँ पे लेंथ हमारी 36 इंच पे रेडी होगी प्लाजो की। और यहाँ पे हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा है वो हम फोल्डिंग के लिए लेंगे, जो बॉटम में हम फोल्ड करेंगे। आप यहाँ फोल्डिंग भी अपने अकॉर्डिंग लेंगे, यानी आपको यहाँ चौड़ा फोल्ड करना है तो आप यहाँ पे ज्यादा लेंगे। अगर आपकी फैब्रिक यहाँ फोल्डिंग के लिए नहीं बच रही है तो आप अलग से भी पट्टी को जोड़कर फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच यहाँ पे हमने रखा है, जिसे हमने फोल्ड कर हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि हम पतला में ही फोल्ड करेंगे। आपको जितना फोल्ड करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लीजिएगा। ज्यादा चौड़ा फोल्ड करना है तो आप यहाँ पे ज्यादा लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पे इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 मेथड से यहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे, एक हिप से एक वेस्ट से। तो अगर हम हिप से यहाँ मार्किंग करते हैं तो हिप की 4 पार्ट लेंगे। तो हिप हमारी 36 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी, प्लस 2 इंच इसमें लूजिंग ऐड कर लेंगे। अगर आप वेस्ट से इसकी मार्किंग करना चाहेंगे तो अपनी वेस्ट की 4 पार्ट करेंगे। तो वेस्ट की 4 पार्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 7.5 इंच होगी। तो 7.5 इंच पे हम एक मार्क लगा लेंगे। और फिर जो हमने 7.5 इंच को मार्क किया है कि अपनी 4 पार्ट, उसकी फिर से हम हाफ कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए, हमने 7.5 इंच को फिर से इसको हाफ कर लेना है और यहाँ से इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने वेस्ट की यानी कि अपनी कमर की 4 पार्ट करेंगे और 4 पार्ट को फिर हाफ करके बढ़ा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक मार्किंग आपको करनी है, जैसे कि अपनी जब हम कमर की मार्किंग लेके आपको मार्क करेंगे तो आपको इसी तरह से मार्किंग करनी है। अपनी वेस्ट की 4 पार्ट लीजिएगा और उसकी जो भी 4 पार्ट आएगा फिर उसका हाफ और ले लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हमने हिप को यहाँ वेस्ट की यानी कमर की 4 पार्ट किया है और फिर उसको हमने हाफ कर लिया है। यहाँ पे वेस्ट हमारी 32 इंच है, तो उसको 4 पार्ट 7.5 इंच होगी और फिर उसका हम हाफ ले लेंगे। तो यहाँ पे यानी कि 4.25 इंच होगी। हाँ, तो यहाँ पे 3.5 इंच यानी थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 4.25 इंच होगी। तो यहाँ पे उतना ही मार्किंग होगी, लगभग 11 इंच आएगी। और यहाँ पे देखिए, अगर आप हिप की साइज लेते हैं, हिप की 4 पार्ट करते हैं, यानी कि हिप आपकी देखिए 36 इंच है, तो यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी और 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो वो भी 11 इंच होगी। और वेस्ट से भी लीजिएगा तो वो भी लगभग 11 इंच होगी। तो आप किसी भी मेथड से आप इसको मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आसन ले लेंगे। तो जो हमने हिप में लिया है वही आसन यहाँ पे हमने सेम ले लेनी है। हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग या वेस्ट की 4 पार्ट लेकर उसकी हाफ फिर से हम ले लेंगे और यहाँ एक लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने आसन को भी मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये मेरी ओपन साइड है
और ये हमारी फोल्डेड साइड है। देखिए फोल्डेड साइड हमारी ओर है, तो मार्किंग करने से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी हमने मार्किंग किया है, यानी लगभग देखिए यहाँ पे हमने 11 इंच पे मार्क किया था हिप को, तो वही मार्क आपको यहाँ लेना है और 1 इंच इसमें प्लस कर लेना है। यहाँ पे आपको प्लस करना है आसन के साइड में, अपने हिप से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इसी को आप अगर इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो आपकी प्लाजो कहीं से उठेगी नहीं, आसन में खिंचाव भी नहीं आएगा और इसकी बॉटम भी उठेगी नहीं, यानी कि आसन इसकी अंदर और नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपको 1 इंच प्लस कर लेनी है अपनी हिप से। तो हिप का हमने जितना मार्किंग किया था उतना हम लेकर इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो इससे आपकी प्लाजो बहुत ही कंफर्टेबल बनेगी, कहीं से भी उठेगी भी नहीं। तो इस मेथड से आप जरूर अपनी प्लाजो की कटिंग करके जरूर देखिएगा। अब दोनों लाइन को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लाइन को ज्वाइंट कर लेंगे और हमने अब यहाँ पे देखिए 2 इंच मार्क करेंगे क्रोच के लिए, यानी क्रोच में 2 इंच बढ़ाएंगे। तो ये हमारे 36 इंच की हम बना रहे हैं, हिप साइज 36 इंच, तो यहाँ पे आपको क्रोच 2 इंच लेनी है। अगर इससे आप ज्यादा बनाएंगे तो आपको 2.5 इंच पे मार्क करनी है। 40 इंच की या उससे ज्यादा बनाएंगे तो 2.5 इंच पे मार्क करें, और उससे भी अगर ज्यादा बनाएंगे तो आपको फिर से 3 से 3.5 इंच पे मार्क करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्रोच को 2 इंच पे लिया है, इस तरह से 2 इंच पे हमने क्रोच को रख लेनी है। अब यहाँ पे देखिए क्रोच की गोलाई हम कैसे देंगे, तो यहाँ से इस लाइन को हम हाफ करेंगे। इस तरह से जो आसन वाले लाइन है उसे हम हाफ करेंगे और फिर से जो हाफ किया है फिर से यहाँ पे भी हमने इसको हाफ कर लेना है और यही दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम इसकी यहाँ पे शेप दे देंगे हिप में, सॉरी क्रोच में। तो इस तरह से हमने क्रोच में शेप दे देनी है। तो इस तरह से आप मार्किंग कीजिएगा अपने प्लाजो से, अपने प्लाजो की मार्किंग इसी तरह से कीजिएगा, इसी मेथड से कीजिएगा, जिससे आपकी प्लाजो कहीं से भी नहीं उठेगी और एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए इस लाइन को इस तरह से हम मेजर करेंगे, यहाँ से हमने क्रोच को छोड़कर मेजर करनी है। तो जो भी हमारा यहाँ हमने लिया था 1 इंच प्लस किया था हिप से, यानी 12 इंच है, तो हमने यहाँ भी आपको इतना ही ले लेना है। आप इसमें चाहे तो कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि अपनी बॉटम की जो राउंड है उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम ये स्ट्रेट बना रहे हैं तो सेम जहां हमने इस लाइन को लिया है उतना ही यहाँ पे भी ले लेंगे। इससे हमारी प्लाजो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। अगर आपको थोड़ा सा फ्लेयर ज्यादा चाहिए तो आप फिर बढ़ा सकते हैं। तो हमें स्ट्रेट बनाना है, यानी कि नीचे से पूरा हमारा स्ट्रेट रहेगा, तो इसलिए हमने उतना ही मार्किंग इस लाइन में किया है, यानी कि जो हमने यहाँ मेजर किया था वही हमने बॉटम में इस तरह से मार्किंग इसको किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ भी हमने उतना ही मार्किंग कर लेनी है जो हमने बॉटम में किया है। इस तरह से थोड़ा सा आपको ऊपर में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए लगभग इतना इंच हमको मार्क कर लेनी है, 10 इंच पे लगभग। तो और अब देखिए यहाँ पे हमने लेग शेपनर लेंगे, तो यहाँ पे आपको लेग शेपनर ले लेनी है। लेग शेपनर नहीं है तो आप इंची टेप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हमें पहले इसको स्ट्रेट जोड़ लेना है। तो यहाँ से हमने इसे स्ट्रेट कर लिया है। अब देखिए अब क्रोच पॉइंट को और यहाँ से दोनों को हमने थोड़ा सा यहाँ पे कर्व में जोड़ेंगे। इस तरह से लेग शेपनर की हेल्प से कर लेंगे या फिर आप इंची टेप से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको इस तरह क्रोच वाले पॉइंट को जोड़ना है। यहाँ से हमने स्ट्रेट रखा है बॉटम से बॉटम तक और फिर इसको हमने क्रोच में ज्वाइंट कर लिया है कर्व में थोड़ा सा। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कीजिएगा प्लाजो को, जिससे आपकी प्लाजो बहुत ही परफेक्ट बनेगी, कहीं से भी नहीं उठेगी। और यहाँ पे देखिए बॉटम आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको बॉटम में कोई डिजाइन डालनी है या अपनी कुर्ती की मैचिंग फैब्रिक यहाँ ज्वाइन करनी है, तो जितना भी आपको ज्वाइन करनी है यहाँ से उतना हम कट करके उसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमने फोल्डिंग के लिए रखा है 1 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। तो यहाँ से बस आपको इतना ही मार्किंग करनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमको इसकी मार्किंग पे ही कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा कोई मार्जिन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर लिया है। तो हमारी प्लाजो की कटिंग हो गई है। बहुत इजी स्टेप में हमने इसकी कटिंग किया है। आप इस स्टेप पे से कटिंग करके देखिएगा, आपकी प्लाजो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इसकी स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने इसको रॉन्ग साइड में रखनी है, यानी कि ये उल्टा वाला साइड है और ये जो हमारा राइट साइड है तो वो आपको अंदर की साइड में रखनी है। तो कटिंग करने के टाइम ही आपको फैब्रिक को उल्टा करके ही रखना है।
अब देखिए यहाँ से मार्जिन लेते हुए हमने इसकी आसन में स्टिच लगाएंगे। यहाँ भी हमने इस तरह से आपको स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों ही आसन में हमने सेम स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से आसन में स्टिच लगा लिया है। दोनों ही आसन में इस तरह से सेम स्टिच लगाया है। यहाँ से देखिए मार्जिन लेते हुए हमने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ देखिए बॉटम को आपको फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने जितना बॉटम लिया था, यानी कि जो हमने मार्जिन छोड़ा था यहाँ इसकी फोल्डिंग के लिए, वो हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें एक स्टिच लगा देंगे। स्टिच आपको इस तरह से स्ट्रेट लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपको स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही बॉटम को हम फोल्ड कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ पे देखिए हमने फोल्ड कर लिया है इसे, जो भी हमने मार्जिन लिया था। अब इस तरह से हम इसे ओपन करके रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब इसके क्रोच में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से बराबर करते हुए, यानी कि सेट करते हुए अच्छे से हमने इसकी क्रोच में स्टिच लगा लेनी है। देखिए बिल्कुल बराबर हैगी, यानी कि दोनों ही पार्ट बिल्कुल बराबर आएगी। इसी तरह से आपको स्टिच लगा लेनी है मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरह से क्रोच में भी स्टिच लगा लिया है। अब आपको जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, यानी कि इलास्टिक डालने के लिए, उसे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने 2 इंच लिया था, तो आपको 2 इंच इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें स्टिच लगानी है। यहाँ से देखिए हमने 2 इंच फोल्ड किया है और इस तरह से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच अंदर की ओर, यानी कि हमारी सिलाई में जाएगी। इसीलिए हमने 2 इंच लिया था। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, या फिर आप इस तरह से इलास्टिक के साथ भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इलास्टिक लिया है, तो इलास्टिक आपको कितना लेना है, जो भी आपकी कमर की साइज है उसे इसमें से 3 इंच माइनस कर सकते हैं। 3 से 4 इंच भी माइनस कर। तो यहाँ पे हमने 3 इंच माइनस किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए हमारी कमर 30 इंच है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच माइनस कर दिया इलास्टिक को, और इसके दोनों किनारे पे 3 से 4 स्टिच लगा के इसे लॉक कर लेंगे इलास्टिक को। तो यहाँ से इस तरह से हमें लॉक कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। इस तरह से इलास्टिक हमारे अच्छे से लॉक हो गई है। देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से अपने प्लाजो को लेंगे और उसे इलास्टिक के साथ ही हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे फोल्ड करके भी इलास्टिक को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और इसकी फोल्डिंग के साथ भी इलास्टिक को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक को हमने कितना लेना होता है, कैसे स्टिच करें, इसकी फिनिशिंग कैसे दें, तो इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब देखिए अब हमें इस तरह से फोल्ड करनी है 1/2 इंच जो है, तो उसको हम इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे स्टिच लगाएंगे। स्टिच आपको किनारे पे लगाना है, इलास्टिक पे आपको स्टिच नहीं लगानी है। ध्यान रहे आपको इलास्टिक पे स्टिच नहीं लगानी है, बस इस तरह से फैब्रिक पे ही, यानी कि हम किनारे पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से आपको किनारे पे स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से इलास्टिक के साथ साथ हमारी फोल्ड हो जाएगी। अगर आपको इस तरह से फोल्ड नहीं करनी है तो पहले फोल्ड कर लेंगे, यानी कि स्टिच लगा लेंगे, उसके बाद भी हम इलास्टिक को डाल लेते हैं। तो हमने साथ में ही कर रही हूँ, और इस तरह से किनारे पे आपको स्टिच लगाते जाना है। यहाँ से देखिए इलास्टिक को इस तरह से जो हमने स्टिच लग रहा है उसे हम अंदर की ओर करते जाएंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे इलास्टिक को खींचते जाएंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगी और इलास्टिक हमारे बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो इस तरह से भी बहुत इजीली आप इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी गोलाई में लगा लेनी है आपको स्टिच। अगर आपको यहाँ पे लेडीज पैंट में 36 इंच की, 38 इंच की या 40 इंच की किसी भी साइज की आपको लेडीज पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है, तो आप हमारे चैनल पे इसे देख सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो इसमें अपलोड है। तो आप लेडीज पैंट की कटिंग बहुत ही इजी स्टेप में कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहां भी देख सकते हैं। इस तरह से हमने 3 से 4 बार अच्छे से इसे खींचेंगे, जिससे इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी, यानी कि हमारी जो यहाँ पे प्लेटें पड़ रही है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी चारों तरफ से। अब इसमें फिनिशिंग देने के लिए हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे जब आप टॉप स्टिच लगाएंगे तो आपको इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से हमने खींचते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे, इससे आपकी इलास्टिक में और भी फिनिशिंग आ जाती है।
तो इसी तरह से पूरी गोलाई में हमने स्टिच कर लेनी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमने खींचते हुए स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉप स्टिच लगा लिया। अब इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमारे प्लाजो रेडी हो जाएगी। तो हमारा स्टिच यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से प्लाजो को रेडी कर लिया है। बहुत ही इजी स्टेप में इसकी कटिंग और स्टिचिंग किया है। यहाँ पे देखिए इलास्टिक भी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लगी है। तो इस तरह से बहुत इजी स्टेप में आप कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपकी प्लाजो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी सवाल ऐसा पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।